खासतौर पर हमारे जवान तबका तवज्जो से सुने। एक औरत 4 जाविये से पहचानी जाती है। एक औरत कभी बेटी बनती है, जिगर का टुकड़ा, दिल का टुकड़ा, बेटी बनती है। फिर वही बच्ची जब बड़ी होती है तो किसी का बहन भी बनती है। बेटी की मोहब्बत अलग है, बहन की मोहब्बत अलग है। जब फिर बड़ी होती है, बीवी बनती है, वो मोहब्बत अलग है, मां भी बनती है। इस रुए जमीन में मां एक ऐसी अजीम नियामत है, बाप एक ऐसी अजीम दौलत है जो आज हमारा जवान तबका दिल की इस्लाह न होने की वजह से, दीन की सही तालीम न होने की वजह से माँ बाप की इज्जत को पामाल कर, माँ बाप को रोटी के लिए तरसवाते। वो माँ दुनिया की कोई तकलीफ वैसी नहीं है जब माँ बच्चे को जन्म देती है। कोई तकलीफ नहीं, हयात मौत के जिस्म में रहती है, हयात मौत के आलम में एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। माँ का ममता, दोनों में फर्क है। माँ में और बाप में बहुत फर्क है। जो हजरात यहाँ साहिब औलाद हैं वो जानते हैं कि बाज बच्चा बचपन से ही इतना रोता है कि माँ बाप को तंग कर देता है, दादा दादी भी तंग आ जाते हैं। वो बाज बच्चा कैसा होता है? दिन भर ठाठे लेके सोता है और रात को जागता है। वो बच्चा अगर रात को रोए तो बाप क्या कहता है? ऐसा कर तू उस कमरे में चली जा, ऐसा कर तू उस कमरे में चली जा, या तू इस कमरे में रह, मैं बाहर जाके सो लेता हूं क्योंकि मुझे सुबह ड्यूटी पे जाना है। माँ बच्चों को लेकर रात भर टहलती रहती है, इधर से उधर टहलती रहती है, इधर से उधर, क्योंकि बच्चा रात को सोता नहीं, रात भर रोता रहता है और दिन को सोता है। होता है वो बच्चा इस तरह का। माँ की ममता बच्चे को छोड़ती नहीं। माँ उस बच्चे को रात भर गोद में लेके टहलाती रहती है। ये भी जानती है कि सुबह मुझे शौहर के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए खाना नाश्ता भी बनाना है। रात भर सोती नहीं, एक रात नहीं, सलासून शहरन, 30 महीने तक दुनिया के कीमती जौहर, दुनिया के सबसे ज्यादा कीमती जौहर क्या है भाई? दुनिया के सबसे ज्यादा कीमती जौहर है छाती का दूध। माँ अपनी छाती से 30 महीने तक दूध पिलाती है। वही बच्चा 30 महीना दूध पीने के बाद जब बड़ा होता है या बड़ी होती है
माँ के हुक्म उधोली अगर करती, माँ के खिलाफ अगर बच्चा गुस्ताखी करता है, माँ को नाराज करता है, माँ को तकलीफ देता है, कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़न वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। उफ तक मत कहो, माँ बाप को उफ तक मत कहो। और आजकल के बच्चे, खुसूसन हमारा जवान तबका, माँ बाप को झड़क देते, तुम जानते नहीं कुछ। नहीं मेरे दोस्तों, तुम्हारा बाप है वो, तुम्हारा माँ है वो, तुमसे कम 20-25 साल तो उसकी उम्र ज्यादा है, वो ज्यादा जानता है, तुम उतना नहीं जानते। लेकिन मेरे दोस्तों, जो बच्चे माँ बाप को झड़क देते हैं, अगर माँ बद्दुआ दे दे तो उसका ज़ुहूर इसी दुनिया में हो जाता है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, जिन लोगों की माँ अभी बाहयात है, माँ की खिदमत करेंगे भाई, माँ की खिदमत करके जन्नत कमाएंगे। माँ अपने बच्चे को आराम देने के लिए अपने तमाम तर मसाइब झेल लेती है। वही बच्चा जब बड़ा होता है, बड़ा होकर अगर माँ बाप को नाराज कर दे तो मेरे भाइयों, हाथ से ये दुनिया भी चली जाएगी, और वो दुनिया जो असल दुनिया, जो मरने के बाद की जिंदगी है, वो दुनिया भी हाथ से निकल जाएगी। वहां भी दुश्वारियां ही दुश्वारियां। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस रुए जमीन में चंद बच्चे ऐसे भी गुजरे हैं जो आदत के खिलाफ बचपन में बोले। आज इस मोबाइल के जरिए से हमारा जवान तबका बड़ों की अदब और एहतराम को भूल गया, बड़ों की इज्जत को भूल गया। पढ़ लेना बड़ी बात नहीं है, पढ़ के अमल करना ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बदी है। उलमा जो पढ़ते हैं मदरसों में इस वाक़े को जरूर सुनते हैं कि हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेज ने जेल में नहीं दिया था, बल्कि उनके उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी को जेल के सलाखों में माल्टा के अंदर भेजा गया था। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उस वक्त के शागिर्द कैसे तैयार होते थे, परेशानियों के साथ मदरसे में पढ़ते थे, बड़ी परेशानियों के साथ। आज चूंकि फरावानी हो गई है, आज फरावानी हो गई है, तालीम हासिल करते हैं, इस्लाह नहीं चाहते, इस्लाह नहीं चाहते कि मुझे इस्लाह की जरूरत नहीं है। उस्ताद की खिदमत करने के लिए हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह आपके साथ जेल में चले गए ताकि उस्ताद को तकलीफ नहीं हो। अकाबरीन इस्लाह भी करते थे। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद होने के लिए चले गए। दारुल उलूम देवबंद के फरागत के बाद आपकी खिदमत में चले गए कि बैत होता हूँ, कुछ हासिल हो जाएगी। अभी तो हमने पढ़ा है, इस पर रंग चढ़ाने के लिए बैत हो जाता है।
चले गए खिदमत में, रिश्तेदार थे लेकिन इस्लाह के लिए गए थे कि मेरी इस्लाह हो जाए। बिस्तर अलग कर दिए, इतना किए कि अपने दस्तरखान में खिलाते थे साथ। लेकिन मुरीदीन के लिए, मुतवस्सिलीन के लिए जो खाना बनता था वही खाना उनके लिए भी उस दस्तरखान में रखा जाता था। हाजी साहब के यहाँ एक बहुत बड़े आलिम हजरत मौलाना ममलूक अली साहब मेहमान हुए। मेहमान के लिए इंतजाम हुआ, दस्तरखान में खाने के लिए बैठे तो मौलाना अशरफ अली थानवी पे बैठे, कोने में बैठ गए, रोटी दाल और चटनी से रोटी खा रहे। दस्तरखान पे जो मेहमान के लिए इस्तकबाल था मौलाना ममलूक अली साहब के लिए, वो सब कुछ था। ए बेटा, ए मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो, ये तो इनकी मजबूरी है। दस्तरखान पे सब कुछ था। मेहमान को दस्तरखान में मेजबान के यहाँ बोलने की इजाजत नहीं होती है। बड़े आलिम थे, नहीं रहा, चूंकि रिश्तेदार भी थे इसीलिए बोल पड़े। मौलाना अशरफ अली थानवी भी बहुत बड़े मालदार के बेटे थे। कहा, हजरत ये क्या जुल्म है कि दस्तरखान पे अशरफ अली भी खाना खा रहा है और हम लोग भी खा रहे हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, मैं उठा के दे नहीं सकता, वो खुद उठा के ले नहीं रहा, आप भी नहीं दे रहे। तो हजरत हाजी साहब का जवाब पे गौर कीजिएगा कि अशरफ अली अपने दिल के इस्लाह के लिए देवबंद से थाना भवन आया है, मेरे पास इस्लाह के लिए अपने दिल की। मैं उसके दिल को टटोल रहा हूं, उनके चेहरे को पढ़ रहा हूं कि ये सब खाना देख करके उनका चेहरा बदल रहा है कि नहीं। तो देखा कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने खाने में मगन है, मस्त है, चटनी रोटी दाल खा रहे हैं, ऐसा खा रहे हैं जैसा गोश्त पराठा खा रहे हैं। 40 दिन नहीं गुजरे थे कि हजरत हाजी साहब ने खिलाफत दे दी। वफिल जिस्म मुज़ग़तुनहीनमा सलुहत सलुहल जिस्म कुल्ला वहीनमा क़बज़त क़बज़ल जिस्म कुल्ला अला वहियल क़ल्ब। मेरे भाइयों, आज हमारे क़ुलूब सियाह हो गए, आज हमारी इस्लाह न होने की वजह से बहुत सारी बुराइयां हमारे अंदर आ गई। उन बुराइयों को अगर हम मिटाना चाहते हैं तो अपनी इस्लाह के लिए किसी बड़े बुजुर्ग को तलाश करके उनके हाथ में अपना हाथ रख के बैत होइए ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। जब तक इस्लाह नहीं होगी हम अल्लाह के हुकूक को भी नहीं पहचानेंगे, हम बंदों के हुकूक को भी नहीं पहचानेंगे। यही वजह है कि आज माँ बाप को हम दूसरे अंदाज से, माँ बाप की हुक्मदूरी करते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। मेरे भाइयों, नाफरमानी का सजा क्या है जानते हैं? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी के अंदर हदीस नकल की है। वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत जुरै रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े अल्लाह के वली कि वली जब बोलता है तो अल्लाह की जबान से बोलता है, वली जब पकड़ता है तो अल्लाह के हाथ से पकड़ता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। हजरत जुरै इस कदर अल्लाह के जिक्र में इस कदर मशगूल थे, जिक्र में इस कदर मशगूल थे कि आखिर उम्र में
चावल खाना, रोटी खाना, यहां तक इतना जिक्र में मशगूल रहते थे कि अगर रोटी खाऊंगा चिबाना पड़ेगा, चावल खाऊंगा चिबाना पड़ेगा, दूसरी चीजों को खाऊंगा तो चिबा चिबा के खाना पड़ेगा, वक्त जाय होगा, जिक्र छूट जाएगा। इस कदर जिक्र में लगे रहे, घर छोड़ दिए, गांव छोड़ दिए, मस्जिद छोड़ दिए, जंगल चले गए। ला रुहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर रुहबानियत नहीं है कि सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाए, ये चीज नहीं है।